गोनेट्स के लिए अगर हम कंसिडर करें बेटा, तो गोनेट्स दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। किसका एग्जांपल है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ व्हाई दीज आर कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स बेटा? बिकॉज दीज ग्लैंड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। मीन्स ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, एंड सेकेंड वन इज अदर फ्लूइड जो है वो भी गोनेड से क्या होता है? रिलीज होता है। इसलिए हम इसको एग्जांपल लेते हैं कि दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि गोनेट्स होते कौन से हैं, तो जो मेल है, मेल के अंदर गोनेट्स होते हैं बेटा टेस्टिस, और अगर वही हम किसके अंदर बात करें, फीमेल, तो फीमेल के अंदर जो गोनेट्स होते हैं वो होते हैं बेटा ओवरीज। क्या होते हैं? ओवरीज। ठीक है, तो इन केस ऑफ मेल गोनेट्स आर टेस्टिस एंड इन केस ऑफ फीमेल गोनेट्स आर ओवरीज। नाउ अब यहाँ पर हमें बात करनी है बेटा कि सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे टेस्टिस। नाउ टेस्टिस जो हैं दीज आर लोकेटेड इन स्कॉटम। 10th क्लास में आपने किया भी था बेटा कि टेस्टिस जो हैं वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और वो जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? स्कॉटम। नाउ बेटा आपको कुछ आइडिया है स्कॉटम का क्या फंक्शन होता है? टेस्टिस जो हैं वो क्यों प्रेजेंट होती हैं स्कॉटम में? कुछ आइडिया बेटा याद हो? अच्छा देखो, स्कॉटम के अंदर ये क्यों प्रेजेंट होती हैं बेटा? क्योंकि स्कॉटम जो है इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस which is required for the sperm formation। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उस टेम्परेचर को स्कॉटम क्या करता है? मेंटेन करता है। किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ये तो पता होगा बेटा आपको टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, पता है ना बेटा? ओके, नाउ अब क्या मेंटेन करेगा? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसके लिए इससे भी कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 2 to 5 डिग्री लेस। मीन्स 37 से 2 to 5 डिग्री क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो उस टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है? स्कॉटम। कौन मेंटेन करता है? स्कॉटम। इसलिए टेस्टिस जो हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? स्कॉटम के अंदर। क्लियर है ये चीज बेटा? क्लियर है? नाउ अब सेकेंड थिंग है कि टेस्टिस जो हैं उनसे कौन कौन से हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, अब इनसे कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं? तो वो हॉर्मोन्स जो हैं बेटा मेल हॉर्मोन्स वो होते हैं एंड्रोजन्स। क्या होते हैं? एंड्रोजन्स, या फिर आप उसको कहो टेस्टोस्टेरोन। क्या कहो? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन भी हो सकते हैं या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी। ठीक है, जो कि किससे रिलीज होते हैं? टेस्टिस से रिलीज होते हैं। अब थोड़ा सा टेस्टिस के स्ट्रक्चर पे आ जाओ बेटा, क्योंकि आगे जो ये सेल्स दी हुई हैं उसके अंदर ये चीज रिक्वायर्ड है। देखो सपोज मैं ये कहूँ यहाँ पर मैं एक टेस्टिस का क्या कर रही हूँ? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये सेल्स जो हैं, सपोज यहाँ पर ये सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन लोब्यूल्स के अंदर क्या होंगी? सेल्स होंगी। ठीक है, अब इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। और ये लीडिंग सेल्स जो हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? दीज रिलीज द टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे बेटा? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो किससे रिलीज होता है? लीडिंग सेल से। क्लियर है ये चीज?
क्लियर है बेटा? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो हमने बात की कि टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, लीडिंग सेल्स होती हैं, जो कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका क्या फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। किसके फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेंगी, स्पर्म्स। ठीक है, अब डायरेक्टली ये बेटा जो हमारी लीडिंग सेल्स हैं वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं करती हैं। बेसिकली होता क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया था बेटा, वन इज LH एंड सेकेंड वन इज FSH। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ था, LH एंड FSH। ये LH हार्मोन जो है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा बेटा, लीडिंग सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर, लीडिंग सेल्स के ऊपर। और ये लीडिंग सेल्स जो हैं उसके बाद कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगी, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगी, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। किसके लिए है, स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज बेटा? ओके, अब अनदर हार्मोन बचा आपका कौन सा, FSH। अब इस FSH का फंक्शन क्या होता है बेटा, जैसे लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस के अंदर, वैसे ही एक अनदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। उनको हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स। ठीक है, इन सर्टोली सेल से दो चीजें सिक्रीट होगी, एक तो सिक्रीट होगा बेटा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। क्या होगा, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। इस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का क्या फंक्शन होता है कि जब स्पर्म फॉर्मेशन हो रही होती है तो उन स्पर्म्स को मैच्योर करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और ये न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती हैं, सर्टोली सेल्स। और इन सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है, FSH। क्लियर है बेटा ये चीज? ओके, अब देखो ऐसे ही क्या होता जा रहा है, ये स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस होता जा रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। मींस जब टेस्टोस्टेरोन इतने अमाउंट में सिक्रीट हो जाएगा कि जितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होने चाहिए उतने स्पर्म्स के लिए अवेलेबल है टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद हमें बेटा उस टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को क्या करना है, स्टॉप करना है। और उसके लिए ये जो FSH सेल थी, सर्टोली सेल्स से ही एक अनदर सब्सटेंस रिलीज होता है, दैट इज इनहिबिन। वो क्या है, इनहिबिन। और ये इनहिबिन जो है वो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। और स्टॉप करने के बाद स्पर्म फॉर्मेशन को भी क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन और अमाउंट में रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन अपने आप ही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक